आज हम बताने जा रहे हैं 16 बाई 40 का 3D हाउस प्लान, जो कि पूरी तरह से वास्तु के द्वारा बनाया गया है। ये ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। इसमें हमने पूरी तरह से वास्तु का प्रयोग किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो फ्रंट दिया हुआ है वो 16 फुट का है और गहराई जो हमने दी हुई है वो 40 फुट की है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे जो है फ्रंट एलिवेशन भी बना के आपको दिखाया है कि फ्रंट में ये दिखने में कैसा लगेगा। यहाँ हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं, यहाँ हमने एक रैंप दिया हुआ है, यहाँ हमने एक मेन गेट दिया हुआ है आपको, यहाँ हमने छोटा सा गार्डन दिया हुआ है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, और यहाँ हमने जो है एक जाली दी हुई है जो देखने में सुंदर लग रही है। यहाँ हमने जो है एक टेक्सचर कलर दिया हुआ है जो देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ छत पे जो है हमने छत का उपयोग किया है, और छत पे जो आप बालकनी देख पा रहे हैं ये हमने ग्लास बालकनी यहाँ पे आपको दी हुई है, और यहाँ वुडन का जो है क्लैडिंग करते हुए जो है हमने यहाँ एक थोड़ा सा डिजाइन डाल के हमने आपको दिखाया हुआ है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, देखिए ये हमने जो है आपको चारों तरफ से दिखाने का प्रयास किया। ये कॉर्नर प्लॉट है, यहाँ हमने जो है ये ईस्ट फेस है, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये टोटली जो है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने कॉर्नर पे दिया हुआ है, यहाँ एक साइड में भी हमने एक रोड दी हुई है जो कि जो है किसी भी साइज़ की हो सकती है। फ्रंट पे भी हमने एक रोड दी हुई है। उसके बाद देखते हैं अपने और आगे, देखते हैं कि इस तरह से आगे देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ हमने आपको जो है फ्रंट पे जो डोर है वो आपको लगा के दिखाया है, और विंडो जो है हमने थोड़ा सा ऊंची आपको ऊंचाई पे लगा के दिखाई है। वो किस तरह से है, उसकी ऊंचाई किस तरह से दी हुई है, उसकी भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। पहले हम इसके पूरे फ्रंट एलिवेशन को एक बार देख लेते हैं, ये कैसा देखने में लग रहा है। देखिए हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको शो करने का प्रयास यहाँ किया हुआ है। देखिए यहाँ आप जो है पूरे प्लान को एक बार में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं अपनी प्लानिंग के ऊपर कि इस तरह की इसके अंदर की प्लानिंग हमने किस तरह से दी हुई है, उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है आपको एक पोर्च बना के दिखाया है, जिसमें हमने जो है आपको देखो थोड़ा सा एंगल्स में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ हमने जो है रोड साइड से अपने जो है इसमें हमने एक गेट दिया हुआ है जिसमें हम एंट्री पाते हैं, और यहाँ से हम 3 से 4 1 2 3 4 5 स्टेप चढ़ के हम अपने जो है ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। और यहाँ हमने जो है थोड़ा सा हल्का सा डाउन करके एक पोर्च को दिया हुआ है जहाँ हम अपनी 4 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक बड़ा गेट खोलेंगे और रैंप के अंदर होते हुए जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करेंगे, और फिर ये छोटे गेट का यूज़ करते हुए हम अपने स्टेप से अप करते हुए अपने ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचेंगे। और ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचने के बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एक हमने स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। देखिए यहाँ से हम होते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमने जो पोर्च दिया हुआ है, पोर्च की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ हमने 10 फुट चौड़ाई में दिया हुआ है, और 12.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 12.5 में जो है ये 3 फुट की जो है हमने स्टेयरकेस दे रखी है, 3.25 की कह सकते हैं, 3.25 की स्टेयरकेस हमने दे रखी है। और इस स्टेयरकेस के नीचे से हम आराम से अपनी गाड़ी इस दीवार तक यहाँ तक पार्क कर सकते हैं। जो 12.5 आप देख पा रहे हैं वो यहाँ से लेकर के इस मेन गेट तक हमने यहाँ पे आपको दी हुई है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइड करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, और कुछ स्टेप 5 स्टेप हम चढ़ के अपने पोर्च की तरफ एंटर करते हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करते हुए अपने पहुँचते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने एल कॉर्नर में सोफ़ा लगा के दिखाया, और पीछे वॉलपेपर हमने आपको लगा के दिखाया जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने डाइनिंग टेबल भी आपको रख के दिखाई है। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, और यहाँ से जो एंट्री हम ले रहे हैं वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम जो है अपने एंट्री के साथ ही हम अपने मंदिर को भी देख पाएंगे। वो मंदिर किस तरह से उसको भी हम दिखाने का आपको यहाँ प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर मंदिर को भी हम दिखाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को। हमने थोड़ा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ एल कॉर्नर में सोफ़ा रख के दिखाया था, और यहाँ हमने जो है डाइनिंग टेबल रख के दिखाई थी। इसके सामने की जो दीवार है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई दीवार है। यहाँ हम टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो टीवी लगा के अपने एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो हम यहाँ बैठे बैठे ही हम कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है उसको भी यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ विंडो से ये जो है मेन गेट की तरफ भी नज़र हम रख सकते हैं। और किचन से भी हमने दिया हुआ है, पर हम यहाँ पहले इस पॉइंट को ही समझना चाह रहे थे तो इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। और इस एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 11.5 फुट इसकी लंबाई दी हुई है, और 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दी है। 8 बाई 11.5 का ये काफ़ी बड़ा एरिया है। इसे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में हम पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने टेम्पल की तरफ। यहाँ हमने मंदिर भी प्रोवाइड किया, जैसे कि हमने आपको दिखाया था
कि यहाँ से मेन गेट से एंट्री जैसे हम करते हैं तो हम अपने मंदिर को यहाँ देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक मंदिर को भी आपको दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे आप एंट्री करते हैं मकान के अंदर तो एक मंदिर के दर्शन होंगे, जहाँ हमने गणपति को विराजमान करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से एंट्री करते हुए फिर हम जाते हैं अपने अंदर के पोर्शन में, जैसे यहाँ से एंट्री करते हुए यहाँ से जाते हैं हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। तो उस तरह से होते हुए हम अपने इसमें एरिया में पहुँचते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमने जो मंदिर आपको जो दिखाया है, मंदिर जो है हमने छोटा सा दिखाया है। यहाँ हमने जो है 1.5 फुट चौड़ाई है और करीब करीब 3.5 फुट इसकी चौड़ाई हमने दे रखी है, 1.5 फुट गहराई दी हुई है इसकी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी हमने जो है किचन आपको दिखाया जो कि पोर्च से लगा हुआ है। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते से ही हम लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करते हैं तो हमने किचन एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने किचन आपको डिजाइन करके दिखाया है। अगर किचन के साइज़ की बात करते हैं तो 5 फुट चौड़ाई में ही हमने दी हुई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद हमने दिखा रहे हैं कि आपको मॉड्यूलर किचन है। यहाँ नीचे भी फर्नीचर लगा है, ऊपर भी फर्नीचर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक कॉर्नर में हमने सिंक यूज़ की हुई है और प्लेटफॉर्म भी हमने कलरफुल बनाया है। और इसके पीछे जो है हमने एक हेरिटेज टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हेरिटेज टाइल्स का हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। सामने हमने फ्रंट पे विंडो दे रखी है। विंडो जो है हमें रोड साइड ओपन होती है, तो ये जो है हमें इस तरह का लुक देती है। ये पूरा जो मकान हमने बनाया है वो पूरा मकान ज़मीन लेवल से 3 फीट ऊंचा बनाया है। वो इसलिए हमने इसको ऊंचा बनाया क्योंकि हम इसमें गाड़ी को पार्क करना चाहते थे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से है उसको भी देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने पैसेज भी दिया हुआ है जो कि जो है हमारा 5 फीट चौड़ा पैसेज है। और 5 फीट चौड़े पैसेज में हमने जो है 1.5 फुट में हमने फर्नीचर या वार्डरोब लगा के आपको दिखाई है, जिसमें हम मन चाहे स्टोरेज यहाँ कर सकते हैं। कपड़े रख सकते हैं, अपने सर्दी के कपड़े रख सकते हैं, अपने घर का भी सामान आप रख सकते हैं। जो भी किचन से संबंधित सामान है आप वो भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसका हमने स्टोरेज की तरह यूज़ किया हुआ है। और ये जो है डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 फुट गहराई है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी लंबाई, करीब 15 फुट इसकी लंबाई हमने वार्डरोब की यहाँ पे दी हुई है, जो कि मनचाहे स्टोरेज हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमने एक आपको डोर भी दिखाया जो कि 3.5 फीट चौड़ा डोर है। 3.5 फीट चौड़े डोर के साथ जो है हम अपने पैसेज एरिया में एंटर करते हैं। वो पैसेज आपको देखने में यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं बेडरूम नंबर 1 की। बेडरूम नंबर 1 वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ पे हम करते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है बेडरूम नंबर 1। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको जो है समझ में आती है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को ये जानकारी मिलती रहे। अगर मेरा वीडियो जैसे अगर मैं वीडियो जब भी बना के डालता हूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ, उसके लिए इसको आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि हम जो है इसको सबसे पहले देख पाएँ। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं प्लानिंग करते समय बहुत मेहनत करता हूं, जिससे कि आपको भी जो है पूरी जानकारी मिले, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपनी ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की प्रयास करता हूं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें और भी कोई कमी है, मेरे को और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट करें। मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आगे भी आपको इससे और रिलेटेड जानकारी आपको और आगे बढ़ा के देता रहूँगा। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज़ है यहाँ हमने आपको दिखाया। यहाँ फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो रोड साइड में हमारे ओपन होती है, जो कि हमारी साइड वाली जो रोड है उस तरफ ओपन होती है। इसमें हम कूलर AC जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। पीछे बेड के बैक पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया है जो कि रोज़ कलर में है, वो देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है और ठीक सामने हमने जो है एक वॉल खाली छोड़ रखी है, जिससे आप बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं। स्टडी की टेबल यहाँ लगा सकते हैं। स्टडी टेबल लगाने के बाद आप अपने बच्चों को यहाँ स्टडी करा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स घर में हैं तो आप पेरेंट्स को यहाँ रख सकते हैं और यहाँ TV लगा सकते हैं, जिससे कि वो अपने कमरे में रहते हुए अपने आप को एंजॉय कर सकें और इस रूम का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ। इसकी जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने जो है 10 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है। और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9x10 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, इसको मन चाहे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि इससे अटैच जो टॉयलेट है वो किस तरह से है। इसकी जो एंट्री है वो हमने 2.5 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है और ये बेडरूम के साथ अटैच हमने टॉयलेट कर रखा है। दोनों बेडरूम के साथ हमने टॉयलेट अटैच करके रखा है। इसमें हमने कॉमन टॉयलेट का उपयोग नहीं किया है क्योंकि तो उस टॉयलेट की हमें ज़रूरत नहीं लगी। तो यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि सेकंड साइड वाली रोड पे ओपन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
अगर इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट की अगर साइज़ की बात करते हैं तो 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 8 फीट इसकी लंबाई है। 8 फीट लंबाई के साथ ऐसे भरपूर तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है बेसिकली कि जैसे आपके घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको ये लगता है कि हमारे जो है इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की टॉयलेट आप यूज़ करना चाहते हैं। कई मेरे पास जो है कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे घर में जो है बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो जो है बैठने में असमर्थ हैं, तो और कुछ लोग बैठ भी जाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 सीट लगाना चाहते हैं, इंडियन और वेस्टर्न। तो हमने इस बेडरूम में जो टॉयलेट अटैच है उसको इतना लंबा बनाया है कि आप दोनों तरह की सीट इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिलेगा जिसमें अपना बेडिंग एरिया में बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ इस तरह से करने का प्रयास यहाँ किया है। यहाँ हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ रेड कलर से हमने कॉलम आपको दिखाए हैं। ये कॉलम 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें जो है हमने पूरे प्लॉट में टोटल हमने 10 कॉलम आपको दे के दिखाए हैं और 10 कॉलम मैं आपको अभी गिन के भी बताऊंगा आपको। और यहाँ जो हमने कॉलम यूज़ किया उसमें 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ रखा है और 4 12 mm के स्टील हम यूज़ करेंगे और रिंग हम अगर इसमें लगाएंगे तो जितना पास आप रिंग लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। रिंग जो है हम 6 इंची की दूरी पर लगाते हैं, आप चाहे तो इससे और पास भी कर सकते हैं। 4 इंची से ज़्यादा पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 6 के बीच में आप कोई भी साइज़ में रिंग की दूरी को रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2, उसको किस तरह से है उसको भी देखने का प्रयास हम करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की भी एंट्री हमने अपने पैसेज के थ्रू दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पैसेज के थ्रू हम जो है एंट्री कर पाते हैं, वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने बेडरूम नंबर 2 में एंटर होते हैं। यहाँ भी हमने जो है एक वुडन फ्लोर दे रखा है, एक पलंग लगा के रखा है आपको, और पीछे हमने जो है वॉलपेपर यूज़ किया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। एक साइड में हमने विंडो दे रखी है जो कि हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है जो रोड साइड में ओपन होती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 9 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 10 बाई 9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमने एक टॉयलेट अटैच करके दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसको भी हम दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए टॉयलेट जो हमने इससे अटैच कर रखी है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम जो है अपने टॉयलेट में पहुंचते हैं। ये टॉयलेट हमारी जो है साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 बाई 5 की हमने टॉयलेट आपको दे रखी है। ये कमरे से अटैच है और काफ़ी पर्याप्त साइज़ में हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। एक बार इस प्लानिंग को पूरा एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि पूरी प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 16 बाई 40 की वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई गई, ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान के अकॉर्डिंग बनाई गई ये प्लानिंग कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें सारा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस छोटे से एरिया में मात्र 640 स्क्वायर फीट में हमने इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके दिखाई है कि आप इसमें कार पार्क कर सकते हैं, आप इसमें ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, आप जो है बेडरूम नंबर 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बेडरूम दे सकते हैं। यहाँ हमने स्टोरेज का भी यूज़ किया है। हमने यहाँ पे मंदिर का कि मंदिर भी आपको दे के दिखाया है। मंदिर भी लोगों की शिकायत आती है कि भाई मंदिर भी हमारे पास होना चाहिए, तो मंदिर भी हमने आपको यहाँ पे दिया है। और एक किचन भी दी हुई जो कि रोड साइड में ओपन हो रही है और देखने में ये ओवरऑल प्लानिंग बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्लानिंग लग रही है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।